मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम कोतवाली थाने के टीआईटी सप्रे रोजाना की तरह गश्त पर थे, लेकिन तभी वायरलेस पर एक मैसेज सुनाई दिया कि आनंद नगर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मंत्री के घर के आसपास कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। टीआई सप्रे तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां 4 लोग मौजूद थे और उनमें से एक डॉक्टर मंत्री थे और बाकी के 3 लोग वहां अपने बेटे को ढूंढने के लिए पहुंचे थे, जो उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता था और पिछले 24 घंटे से लापता था। विवाद सुलझाने की नीयत से टाउन इंस्पेक्टर ने डॉक्टर मंत्री से उनके ड्राइवर के बारे में पूछा, लेकिन डॉक्टर मंत्री ये सवाल सुनकर घबरा गए और टाउन इंस्पेक्टर को उनका ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। पुलिस ने जब डॉक्टर मंत्री के घर की तलाशी ली तो एक खौफनाक नजारा देखा, जिसको देखकर सबके होश उड़ गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या देखा था पुलिस ने, जानने के लिए बने रहिए द ट्रुथ की क्राइम टीवी के साथ, जहां मैं हिमेंद्र सैनी आपके लिए लेकर आया हूं 6 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री, जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया। दोस्तों, पुलिस की टीम जब डॉक्टर मंत्री के घर की तलाशी ले रही थी तो बाहर लोगों की भीड़ लग गई। जैसे ही एक कांस्टेबल ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसके मुंह से बहुत तेज चीख निकल गई। वह चिल्लाते हुए बोला, साहब इधर आओ, इधर कुछ है। टाउन इंस्पेक्टर समेत सब लोग वहां पहुंचे तो वहां 4 आरियां पड़ी थी। उनके बीच में दाहिने पैर के 1 दर्जन टुकड़े समेत मांस के कई छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। टॉयलेट के बाहर एसिड से भरा एक ड्रम मिला, जिसमें एक शख्स का सिर और हाथ तैर रहे थे। दरअसल इन्हें गलाने के लिए एसिड के ड्रम में डाला गया था। पुलिस ने जब पूरे घर की तलाशी ली तो पुलिस को भी जगह जगह खून के निशान, डॉक्टर के हाथ पोंछने के कपड़े और खून से सने हाथ के दस्ताने मिले। लेकिन ये लाश किसकी थी, ये जानने के लिए टाउन इंस्पेक्टर ने उन 3 लोगों को बुलाया जो डॉक्टर मंत्री के घर के बाहर खड़े होकर अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। इनमें से एक का नाम लक्ष्मी नारायण था और बाकी 2 का नाम पंकज और अभिषेक था। लक्ष्मी नारायण ने टाउन इंस्पेक्टर सप्रे को बताया कि वह अपने बेटे वीरेंद्र उर्फ वीरू को ढूंढते ढूंढते डॉक्टर मंत्री के घर पहुंचा। बेटा वीरेंद्र पत्नी रानीबाई के साथ होशंगाबाद के जुमेराती में रहता था और डॉक्टर मंत्री के यहाँ एक ड्राइवर का काम करता था। 4 फरवरी 2019 को वीरेंद्र की वाइफ ने लक्ष्मी नारायण को फोन करके पूछा कि वीरू आया है क्या। लक्ष्मी नारायण ने मना किया तो वीरेंद्र की वाइफ ने कहा कि वीरू फोन भी नहीं उठा रहा है। अगले दिन 5 फरवरी 2019 को वीरेंद्र की वाइफ ने फिर से लक्ष्मी नारायण को फोन करके पूछा कि वीरू आया है क्या, लेकिन इस बार भी जवाब नहीं था। वीरेंद्र की वाइफ रानीबाई बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वीरेंद्र गायब चल रहा था। बहू ने डॉक्टर सुनील मंत्री को भी फोन किया, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। उसके बाद लक्ष्मी नारायण ने खुद बेटे की तलाश शुरू की थी। टाउन इंस्पेक्टर सप्रे ने लक्ष्मी नारायण को भीतर बुलाया। उसने ड्रम के भीतर पड़े शरीर के टुकड़े देखकर बोला कि हाँ, यही मेरा बेटा वीरू है। वीरू की पत्नी को भी मौके पर बुलाया गया। उसने बताया कि वीरू ने कान में बाली पहनी थी, जिसके आधार पर उसने उसकी शिनाख्त की। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर मंत्री को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की। करीब 500 टुकड़ों में बटी वीरेंद्र की लाश डॉक्टर सुनील मंत्री के घर से मिली थी, लिहाजा शक के दायरे में डॉक्टर सुनील मंत्री ही थे। पुलिस को तलाशी में उनके घर से आरी, सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल चाकू और हेक्सा आरी मिली। घर के ड्राइंग रूम में सीढ़ियों के पास बनी अलमारी में छुपा के रखी गई शर्ट भी मिली, जिसकी आस्तीन के कफ में खून लगा था और इसके साथ ही अलमारी में रखी गई एक पैंट भी बरामद हुई जो पूरी खून में सनी हुई थी। डॉक्टर मंत्री की कार की डिग्गी से एक कार्टन में रखी 15 एसिड की बोतलें भी मिली। इसके बाद शरीर के टुकड़ों को 3 पॉलीथीन्स में भर के फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजा गया। एक बैग में बाएं पैर के कटे हुए टुकड़े थे, दूसरे बैग में सिर, दोनों हाथ और पेट वाला हिस्सा था, जबकि तीसरे बैग में सीने वाला हिस्सा और दायां पैर था। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर राजेंद्र बराव ने जब शव के हिस्सों को आपस में जोड़ा तो टुकड़े आपस में बिल्कुल फिट हो रहे थे। मृतक के कान, दांत और आंखें सब एसिड से जल चुका था। सिर की चमड़ी अंदर से जल गई थी और सिर की हड्डी छूने पर टूट रही थी। पेट, छोटी और बड़ी आंत एसिड के रिएक्शन की वजह से पतले पेपर जैसी हो गई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पुलिस को रिपोर्ट किया कि लाश को पिछले 10 से 12 घंटे से एसिड में गलाया जा रहा था। ये सुनकर पुलिस का माथा ठनका। पुलिस अधिकारी जांच में तो जुटे थे, लेकिन उनको मर्डर की असली वजह नहीं पता चल रही थी। इस बीच पुलिस उस दुकानदार तक पहुंच गई जहां से डॉक्टर मंत्री को एसिड बेचा गया था। दुकानदार मनीष निगम ने पुलिस को बताया कि वो डॉक्टर मंत्री को पर्सनली जानता है। 4 फरवरी 2019 को डॉक्टर मंत्री मनीष की दुकान पर आए थे और उन्होंने 400 रुपए में 20 बोतल एसिड परचेज किया था। दोस्तों, डॉक्टर मंत्री ने सिर्फ इसी दुकान से एसिड नहीं खरीदा था। बाद में पुलिस को अन्य दुकानदारों के बारे में भी पता चला, लेकिन डॉक्टर मंत्री से सच उगलवाने के लिए पुलिस को इतना सबूत काफी था। पुलिस ने जब डॉक्टर मंत्री से पूछताछ की तो डॉक्टर मंत्री ने कबूल किया कि एसिड उसी ने खरीदा था। साथ ही आनंद नगर की एक बड़ी दुकान से उसने आरिया और 45 बोतलें भी खरीदी। पुलिस डॉक्टर मंत्री की शिनाख्ती के लिए एक एक करके इन सभी दुकानदारों के पास लेकर गई, जहां से ये भी पता चला कि 200 लीटर का एक बड़ा ड्रम सड़क किनारे बैठे किसी दुकानदार से खरीदा गया। पॉलीथीन समेत दूसरा सामान एक हलवाई की दुकान से खरीदा गया। डॉक्टर सुनील मंत्री ने पुलिस को बताया कि 4 फरवरी 2019 की शाम वीरू डॉक्टर मंत्री के घर आया, जहां उन्हें पता चला कि वीरू के दांत का इलाज चल रहा है। जब वो उनके घर आया तो उसके दांत में दर्द उठा। वीरेंद्र के बेहोश होने के बाद डॉक्टर मंत्री उसे घसीट कर बाथरूम में लेके गया, जहां सबसे पहले उसने वीरेंद्र का गला रेता। इसके बाद बाकी के अंगों को करीब 500 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद बाथरूम में रखी बाल्टी, कढ़ाई और
भिगोने में भरे एसिड में शव के टुकड़ों को गलने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों ये वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब जानना पुलिस के लिए बेहद जरूरी था। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने डॉक्टर मंत्री को एक बेहद बेरहम कातिल बना दिया था। पुलिस ने जब डॉक्टर मंत्री से पूछा तो डॉक्टर मंत्री ने कहा कि वीरेंद्र उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन के 4 पॉइंट्स थे। पहला, वीरेंद्र किस बात पर डॉक्टर मंत्री को ब्लैकमेल कर रहा था। दूसरा, हत्या डॉक्टर मंत्री ने ही की थी ये पुलिस को साबित करना था। तीसरा, वीरेंद्र जिंदा है ये बताने के लिए आखिर डॉक्टर मंत्री ने कौन सा तरीका अपनाया था। चौथा, खुद को केस से बचाने के लिए डॉक्टर मंत्री ने कौन सा पैंतरा अपनाया था। दोस्तों जांच में पुलिस को पता चला कि डॉक्टर मंत्री और वीरेंद्र उर्फ वीरू की पत्नी रानी बाई के बीच अवैध संबंध थे। पुलिस ने वीरेंद्र की पत्नी रानी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वीरू ने चुपके से उसके फोन में मेमोरी कार्ड डाल दिया जिससे रानी और डॉक्टर मंत्री के बीच हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी। इस बात को लेकर डॉक्टर मंत्री और वीरू के बीच विवाद भी हुआ था। वीरेंद्र रिकॉर्डिंग को पब्लिक करके डॉक्टर मंत्री को ब्लैकमेल करने लगा। कई बार वीरेंद्र ने डॉक्टर मंत्री से पैसे भी लिए। वीरेंद्र की पत्नी रानी ने बताया कि वो और डॉक्टर मंत्री की पत्नी मिलकर आपस में बुटीक चलाती थी जिसकी वजह से डॉक्टर मंत्री के घर रानी का आना जाना लगा रहता था। 1 साल पहले डॉक्टर मंत्री की वाइफ की डेथ हो गई थी और इस वजह से वो अब अकेले रह गए थे। डॉक्टर मंत्री के बेटा बेटी मुंबई रहते थे तो इस वजह से रानी और डॉक्टर मंत्री के ताल्लुक आपस में काफी बढ़ गए थे। और उधर पुलिस के सामने डॉक्टर मंत्री ने अपना हत्या करना कबूल कर दिया था जिसके बाद पुलिस ने आरी और एसिड खरीदने के सारे साक्ष्य जुटा लिए। वीरेंद्र की पत्नी रानी से डॉक्टर मंत्री के अवैध संबंधों का खुलासा भी हो चुका था, यानी हत्या का मोटिव भी पुलिस साबित कर चुकी। कोर्ट में आरोपी की तरफ से कुछ ऐसे गवाह और साक्ष्य पेश किए गए जिससे कि ये साबित हो कि हत्या डॉक्टर मंत्री ने की ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वीरेंद्र की वाइफ रानी ने डॉक्टर मंत्री के फेवर में गवाही दी। हालांकि साइंटिफिक सबूतों के सामने ये गवाही टिक नहीं पाई। चलिए अब जानते हैं वो 4 महत्वपूर्ण बिंदु जिनके जरिए डॉक्टर मंत्री ने अपने बचाव की कोशिश की। पहला, डॉक्टर मंत्री ने हत्या करना कबूल कर लिया था लेकिन उसके घर से वीरेंद्र का मोबाइल नहीं मिला था। दरअसल डॉक्टर मंत्री की प्लानिंग थी कि यदि पुलिस वीरेंद्र की तलाश करेगी तो उसको उसके मोबाइल टावर की लोकेशन से ट्रेस करके करेगी। 4 फरवरी को वीरेंद्र की हत्या करने के बाद अगले दिन 5 फरवरी को डॉक्टर मंत्री ने वीरेंद्र का मोबाइल भोपाल जा रहे दिलीप को दिया ताकि उसकी टावर लोकेशन भोपाल में मिले और तब तक डॉक्टर मंत्री को वीरेंद्र की लाश गलाने का मौका मिल जाए। पुलिस ने दिलीप से पूछताछ की तो दिलीप ने बताया कि 5 फरवरी 2019 को उसे बच्ची के एग्जाम के सिलसिले में भोपाल जाना था। सुबह 8-9 बजे डॉक्टर मंत्री का फोन दिलीप को आता है और दिलीप को 10 मिनट रुकने के लिए बोला जाता है। डॉक्टर मंत्री ने उसे काले कलर का कीपैड फोन दिया और बोला कि अगर बच्ची को जरूरत पड़े तो ये फोन किसी काम में ले लेना। दूसरा बिंदु जिससे डॉक्टर मंत्री ने बचने की कोशिश की, वीरेंद्र की हत्या डॉक्टर मंत्री ने नहीं की बल्कि रुपये के लेन देन के चलते उसके साथियों ने ही की। ये साबित करने के लिए डॉक्टर मंत्री की तरफ से 3 गवाह आए। अभिषेक वर्मा ने कोर्ट में कहा कि 3 फरवरी 2019 को उसने 5 लाख रुपए नगद डॉक्टर मंत्री को दिए। वहीं भाई दीपक मंत्री ने कोर्ट में बताया कि 4 फरवरी 2019 को उसने 15 लाख रुपए सुनील मंत्री को दिए थे। ये पैसा वीरू की मौजूदगी में दिया गया था। बेटे श्रीकांत मंत्री ने कोर्ट में गवाही दी कि मधुर राठी के जरिए पिता और परिचितों का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लिया गया था। तीसरा बिंदु जो डॉक्टर मंत्री ने अपने बचाव के लिए फॉलो किया, 5 फरवरी 2019 को वीरेंद्र की हत्या का खुलासा हुआ था। इसी दिन डॉक्टर मंत्री ने अपनी जगह डॉक्टर अर्पित द्विवेदी को ड्यूटी करने के लिए राजी किया। डॉक्टर द्विवेदी को सुबह 8 से 10 तक ड्यूटी करनी थी लेकिन डॉक्टर मंत्री ने सुबह 7 बजे डॉक्टर अर्पित द्विवेदी को कॉल करके कहा कि आज ड्यूटी पे मत आना, वो खुद अपनी ड्यूटी कर लेंगे। डॉक्टर अर्पित सुबह 9:30 बजे ओपीडी पहुंचे। तब डॉक्टर मंत्री वहां मौजूद थे। तब उन्होंने डॉक्टर अर्पित को बताया कि उनकी ड्यूटी 1 बजे तक डॉक्टर विमल झा करेंगे और कुछ ही देर बाद डॉक्टर मंत्री चले गए। दोस्तों वीरेंद्र की पत्नी ने कोर्ट को बताया कि पति वीरू 4 फरवरी 2019 को डॉक्टर मंत्री के घर गाड़ी चलाने गए थे। शाम को 6 बजे घर लौट आए। घर पर बेटे को खिलाया। मैंने पति को चाय बना कर दी। पति वीरू ने पत्नी रानी को बताया कि डॉक्टर के पास 20 लाख रुपए हैं। उसने 2 लाख रुपए मांगे थे पर डॉक्टर ने देने से इनकार कर दिया। तब मैंने कहा कि मैं डॉक्टर से बात करूंगी। इसके बाद वो सो गए। रात करीब 9:30 बजे वीरू के 3-4 दोस्त आए। उन्होंने आवाज देकर उठाया। पति और दोस्तों के बीच कुछ बात हुई। फिर पति ने दोस्तों से कहा कि वो थोड़ी देर में आएंगे। ये सुनकर दोस्त चले गए। पति ने मुझसे कहा कि वो 1-2 दिन घर नहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे ये नहीं बताया। के बाद पति ने आबकारी विभाग तक छोड़ने के लिए कहा तो मैंने उन्हें स्कूटी से छोड़ भी दिया। जाते वक्त पति ने यह भी कहा कि 1-2 दिन उनका मोबाइल नहीं लगेगा। पति को छोड़ने के बाद वो गाड़ी लेकर डॉक्टर मंत्री के घर चली गई। डॉक्टर मंत्री से कहा कि वीरू अपने दोस्तों के साथ गया है, घर पर कोई नहीं है और डॉक्टर मंत्री को अपने घर आने का कहकर वो वापस लौट आई। रात करीब 11 बजे डॉक्टर मंत्री वीरू के घर आए और रात भर उसके साथ रहे। सुबह करीब 6 बजे डॉक्टर मंत्री उठे। उसने उनके लिए फीकी चाय बनाई। वीरू की वाइफ ने पूछा कि कहाँ जाओगे तो डॉक्टर मंत्री ने कहा कि इटारसी जाएंगे। फिर सुबह 8 बजे वीरू की वाइफ रानी ने डॉक्टर को फोन किया तो उसने बताया कि वो
इटारसी पहुंच गया है। उन्होंने 10:30-11 बजे वीरू की पत्नी रानी को अपने घर खाना बनाने के लिए बुलाया, क्योंकि डॉक्टर मंत्री अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर मंत्री भी आ गए। उसने डॉक्टर के घर पर देखा कि गमले गिरे पड़े थे, वहाँ खून से सने कपड़े भी थे। दोस्तों, ये सब बयान सुनकर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि डॉक्टर मंत्री को हत्यारा कैसे साबित करना है, जिसके लिए डॉक्टर मंत्री के दोनों हाथ और पैर के नाखूनों को काटकर उनका सैंपल फोरेंसिक लैब में भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो नाखूनों के सैंपल में वीरू का खून लगा होने की पुष्टि हो गई। जब वीरू की पत्नी ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर मंत्री और उसने साथ में जाकर देखा कि पानी की टंकी में वीरू की लाश पड़ी, तो सरकारी पक्ष के वकील ने ये डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। हालांकि डॉक्टर मंत्री के वकील की तरफ से इस रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति पेश की गई कि डॉक्टर को बिना बताए उनके नाखून के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया। लेकिन कोर्ट में ये दलील काम नहीं आई। दोस्तों, कोर्ट में डॉक्टर मंत्री के खिलाफ 4 साल ये केस चला। सुनवाई में डॉक्टर मंत्री ने तर्क दिया कि ये उसका पहला अपराध है। वह आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर है। वो समाज के लिए खतरा नहीं है। उसने सालों से डॉक्टर के रूप में जनहित में काम किया है। ऐसे में सजा देने से पूर्व सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। वहीं वीरू की तरफ से केस लड़ रहे वकील ने कहा कि आरोपी ने वीरू की लाश के कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, जिससे यह साबित होता है कि हत्या करने के बाद आरोपी को कोई पश्चाताप नहीं है। उसने वीरू की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर क्रूरता का परिमाण दिया है। ऐसे में आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। कोर्ट ने सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ये माना कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता है, जिसमें की मृत्यु दंड की सजा दी जाए। जिसके बाद 14 मार्च 2023 को जिला कोर्ट नर्मदापुरम ने आरोपी डॉक्टर सुनील मंत्री को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथियों, इस केस के एनालिसिस से हमें ये समझ आता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और जुर्म करके कानून से बचना ज्यादा दिन तक संभव नहीं है। आपके सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप द ट्रुथ की क्राइम टीवी पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक अगली नई दास्तान के साथ। धन्यवाद।